तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और पॉन एडू अंडरस्कोर x25 पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली बात करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीओए। ठीक है। इसमें इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ कंप्लीट जो भी यूनिट 1 के हैं पीआईक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3-4 ईयर्स के। ठीक है। और साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करना है, क्या सभी क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, और प्रोबेबिलिटी एनालिसिस दूंगा कि आपको कौन सा टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो ये मास्टर सीट है उसमें हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रक्शन, माइक्रो इंस्ट्रक्शन, ये सीक्वेंस ऑर्डर है, इसी के ऑर्डर में आपको पढ़ना है। ठीक है। और अगर पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करना चाह रहे हैं, एड्रेसिंग मोड। ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, फेच और एग्जीक्यूशन साइकिल, और लास्ट में आपका क्या है, रजिस्टर और ट्रांसफर लैंग्वेज, यानी इसको आरटीएल बोलते हैं। ठीक है। इतने सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अपना टॉपिक में आता है कि जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है कि सीपीयू के अंदर एक छोटी फास्ट मेमोरी रजिस्टर होता है। ठीक है। जो डेटा को टेम्पोरली स्टोर करता है, उसे क्या कहते हैं, जनरल रजिस्टर कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है आपको, ये आपको कब पूछा है, जून 2024 में पूछा है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रजिस्टर, यानी इसके जो रजिस्टर है ना उसके रोल को बताना है और उसके सिग्निफिकेंट को बताना है। ठीक है। किसमें, तो इन सीपीयू में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है। और इसमें क्या, सीपीयू जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो सीपीयू में जनरल, जो सीपीयू के अंदर जो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसको बताना है। ठीक है। अब इसी में आपको पूछा है क्वेश्चन, देखिए कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर आपका रजिस्टर का टाइप ही होता है, तो उसको बताना है, उसको डिफरेंशिएट करना है किसे किसे, तो इंडेक्स एक्यूमुलेटर हो गया, स्टैक एंड जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन एंड यूजेज, किसके रूप में बताना है, तो इसमें दिया है टर्म्स, मतलब होगा कंडीशन आपको कि फंक्शन और उसके कहाँ का यूज किया जाता है उसके रूप में बताना है। ठीक है। अब नेक्स्ट है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखिए क्या होता है, पहले ये समझते हैं कि स्टैक क्या फॉलो करता है, तो लीफ लास्ट इन फर्स्ट ऑफ आउट। ठीक है। इन लास्ट में जो आता है वही पहले निकलता है, ये रूल को फॉलो करता है, और यही रूल जो होता है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करता है। ठीक है। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करता है, यानी जो लीफो प्रिंसिपल है, यूज इन फंक्शन कॉल, यानी फंक्शन कॉल के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अब देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जून 2022 में एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डेस्कटॉप, यानी क्या करना है, डेस्कटॉप के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं ना उसको मतलब एक्सप्लेन करना है। सिस्टम इन डिटेल्स, यानी जो डेस्कटॉप सिस्टम है उसको एक्सप्लेन करना है, उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है डिटेल्स में। ठीक है। अब देखिए, जून 2022 में क्या पूछा है कि डिस्कस स्टैक ऑर्गेनाइजेशन इन डिटेल्स, यानी स्टैक जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैक मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफ हो, इसके ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में क्या करना है, आपको डिस्कस करना, बताना है। ठीक है। ये अब फिर उसका एक और क्वेश्चन इसी में पूछा, इसी टॉपिक से, कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, यानी शॉर्ट नोट्स में आपको क्या पूछा है, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। देख रहे हैं एक एक क्वेश्चन को कितने प्रकार से पूछा हुआ है, तो ये आपको देखना है। अब देखिए एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड इसको आप वीवीआई कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। ठीक है। एड्रेसिंग मोड होता क्या है आपको, कि डेटा कहाँ मिलेगा, मेमोरी में, रजिस्टर में, डायरेक्ट मतलब इतना ये बताता है। ठीक है। एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई होता है कि हाउ टू ऑपरेंड्स आर एक्सेड, मतलब ऑपरेंड कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, यानी ले सकते हैं। ठीक है। इसमें बेसिकली देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है, नवंबर 2023 में क्या पूछा है कि एक्सप्लेन द एड्रेसिंग मोड, ये विथ सुटेबल एग्जांपल, यानी एग्जांपल के साथ आपको एड्रेसिंग मोड को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। या इस तरह पूछा है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द एड्रेसिंग मोड इन डिटेल्स, यानी ब्रीफली मतलब छोटे टर्म में आपको एक्सप्लेन करना है, कितने डिटेल्स टाइप में, किसको, तो एड्रेसिंग मोड को। ठीक है। अब देखिए जून 2023 में पूछा क्या है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, यानी आपको फॉलोइंग जो भी इतने टर्म्स है ना आपको एक्सप्लेन करना है, कौन कौन से, तो बस स्ट्रक्चर, यानी बस आर्किटेक्चर और एड्रेसिंग मोड। ठीक है। यानी बस आर्किटेक्चर आपको समझिए, बस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं उसको, और एड्रेसिंग मोड, दोनों को क्या करना है, शॉर्ट नोट्स में आपका आया है तो इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता क्या है कि इंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर मतलब ऑपकोड प्लस ऑपरेंड। ठीक है। ऑपकोड प्लस ऑपरेंड मतलब आपको डिफाइन करना होता है, 3-4 प्रकार से होते हैं, तो उसको आपको इसको छोड़ना नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन को करता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है कि जून 2022 में पूछा है कि डिफाइन द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, यानी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को क्या करना है, डिफाइन करना है। एक्सप्लेन आईओ सिस्टम इन डिटेल्स, यानी जो भी इनपुट आउटपुट सिस्टम है ना इसमें डिटेल में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है। अब देखिए और क्वेश्चन पूछा है कि नवंबर 2023 में पूछा है कि एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स फॉर कंप्यूटर सिस्टम, यानी जो कंप्यूटर सिस्टम होता है ना उसके लिए हम लोग क्या करना है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका ओवरऑल हो गया क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के, इतना पूछते हैं। अब देखिए अब आ गया आपका फेच और एग्जीक्यूशन साइकिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए फेच और एग्जीक्यूशन साइकिल होता क्या है कि इंस्ट्रक्शन कैसे फेच करेगा या डिकोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो ये बताता है कौन सा, फेच और एग्जीक्यूशन। ठीक है। इसमें आपको लिखना है सिंपली इंस्ट्रक्शन साइकिल और इंक्लूड उसके फेच को और डिकोड को और एग्जीक्यूट जो भी हम लोग करते हैं, साथ में स्टोरिंग जो करते हैं, स्टोर कैसे किया जाता है मेमोरी में, तो सभी बताते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें आपको दिसंबर 2024 में क्या पूछा है कि डिस्कस द सीक्वेंस स्टेप इन्वॉल्व द फेचिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड एग्जीक्यूटिंग इट,
यानी बोल रहा है कि आपको सीक्वेंस स्टेप बताना है कि कैसे आपको इंस्ट्रक्शन जो है मेमोरी में और एग्जीक्यूटिंग टाइम में क्या होता है, फेचिंग करता है, ठीक है, फेचिंग एंड इंस्ट्रक्शन जो, ठीक है। और या दूसरे टर्म में भी पूछता है, आपको डायरेक्ट पूछ देता है कि जून 2023 में आपको शॉर्ट नोट्स में क्या पूछा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, यानी फॉलोइंग टर्म को आपको एक्सप्लेन करना है, फेच एंड एग्जीक्यूशन साइकिल, यानी फेच को बता देना है, फिर एग्जीक्यूशन साइकिल। देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन को कितने पार से घुमाया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। अब रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज आरटीएल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आरटीएल क्या होता है, रजिस्टर के बीच में जो भी हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं दिखाने के लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं, आरटीएल कहते हैं, यानी आरटीएल डिस्क्राइब डेटा ट्रांसफर बिटवीन रजिस्टर, ठीक है, इसको बोल सकते हो। इसकी प्रोबेबिलिटी में हाई देता हूँ क्योंकि पूछता है कि व्हाट इज रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, यानी आरटीएल क्या है, एक्सप्लेन द रिप्रेजेंटेशन, यानी इसके रिप्रेजेंटेशन को क्या करना, एक्सप्लेन करना है। और साथ में आपको बोला है, देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन इन आरटीएल विद सुटेबल एग्जांपल, यानी इंस्ट्रक्शन देना आरटीएल में सुटेबल एग्जांपल के साथ, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको इंपोर्टेंट वीवीआई डाल देना है, ये आएगा तो आएगा। कंट्रोल यूनिट यानी हार्डवेयर वर्सेस मल्टी प्रोग्राम, ठीक है। अब हार्डवेयर और मल्टी प्रोग्राम क्या होता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हार्डवेयर क्या होता है, फास्ट होता है, और माइक्रो माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है हम लोग का, मल्टी नहीं सॉरी, माइक्रो प्रोग्राम हम लोग का फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अब ये दोनों जो होता है हम लोग का सीपीयू को कंट्रोल करता है, ठीक है, इसलिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन देखिए डायरेक्टली पूछा, डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, यानी दोनों के बीच में क्या करना है, आपको अंतर बताना है, ठीक है। या जून 2022 में फिर पूछ दिया, ब्रीफली एक्सप्लेन हार्डवेयर एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, ठीक है। हार्डवेयर और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब देखिए माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सीक्वेंसिंग। अब माइक्रो फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसिंग क्या होता है कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस कैसे डिसाइड होता है, उसे माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है, या सीक्वेंसिंग कहते हैं। अब सीक्वेंस कंट्रोल एग्जीक्यूशन फॉर माइक्रो इंस्ट्रक्शन, इसलिए माइक्रो इसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है, इस तरह। अब इसमें क्वेश्चन आपको किस टाइप से पूछा है कि जून 2022 में मतलब 4 में पूछा है कि डिस्क्राइब हाउ द माइक्रो इंस्ट्रक्शन आर अरेंज इन कंट्रोल मेमोरी एंड हाउ दे आर इंटरप्रेटेड, यानी बोल रहा है कि डिस्क्राइब करने के लिए किसको, तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन को कैसे अरेंज होता है कंट्रोल मेमोरी में, ठीक है, और ये कैसे आपको इंटरप्रेटेड कहलाता है, दे आर मतलब इंटरप्रेटेड, ठीक है, कैसे करता है इंटरप्रेट। अब देखिए इंटरप्रेटेड मतलब आपको बेसिकली जो लाइन बाय लाइन को जो चेक करता है ना उसे इंटरप्रेटर बोलते हैं, ठीक है। कंपाइलेशन होता है, एक इंटरप्रेटेड होता है, ठीक है। तो इंटरप्रेटेड मतलब लाइन बाय लाइन को एग्जीक्यूट करना। अब नवंबर 2023 में क्या बोला है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, यानी माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर पूछा है कि माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर को आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में ये। अब देखिए आपको जून 2022 में क्या पूछा है, व्हाट इज द फॉर्मेट माइक्रो इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक्सप्लेन, यानी बोला है कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए माइक्रो इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है इसको बहुत डीपली में। अब देखिए इन सभी के लिए आपको फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए कौन कौन सा आपका इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता रहा हूँ इसमें आपको सबसे पहले तो एड्रेसिंग मोड को आपको छोड़ना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 95% इसका चांस है एवरी ईयर आता ही है एड्रेसिंग मोड से क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके अलावा सीपीयू में जो अपना आता है कौन सा, कंट्रोल यूनिट में मतलब हार्डवेयर और माइक्रो प्रोग्राम, ठीक है, इसमें 85% चांस होता है, ये डिफरेंशिएट मतलब 7 से 14 मार्क्स में पूछता है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर उसका इंस्ट्रक्शन साइकिल आया है, इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या है, फेच और एग्जीक्यूट, ठीक है, तो ये बेसिक क्लियर करने के लिए पूछता है। और उसके अलावा रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज यानी आरटीएल मैंने बताया ना, तो इसको रिप्रेजेंटेशन के रूप में, ये सभी तो आपको होगा, लेकिन हाँ एक बात आपको मेंशन करना है कि जो भी आपको यूनिट 1 है या यूनिट 5 हो, सीओए मतलब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, सभी में आपको छोटा मोटा डायग्राम बनाना है, अगर न्यूमेरिकल हो तो उसको भी आपको डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको मार्क्स फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने कॉलेज के दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए क्योंकि मैं डेली अपडेट देते रहूंगा आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।